इससे पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ेगा और इससे हमें उम्मीद है कि हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे जो रिटायर्ड सैनिक हैं, उन रिटायर्ड सैनिकों को 34 साल की उम्र में फौज से रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो कभी कोई सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी ढूंढ रहा है, कोई कहीं नौकरी ढूंढ रहा है। क्यों भाई? 17 साल जब वो फौज में रहते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस होता है। मैं कर्नल साहब से डिस्कस कर रहा था, उनको मेडिकल का भी एक्सपीरियंस होता है, इंजीनियरिंग का भी एक्सपीरियंस होता है, उनको तरह तरह का। वो फौज से निकलने के बाद देश के प्रति लॉयल होते हैं, अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, मेहनती होते हैं। इतना बड़ा रिसोर्स देश का खराब होता है। तो हमने तय किया है उन लोगों को सरकारी नौकरी, सबको जो भी रिटायर होकर आते हैं उत्तराखंड वासी, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। और ये सरकार उन पे एहसान नहीं कर रही है, हमें लगता है ये सरकार का बहुत बड़ा एसेट है जो खराब हो रहा है। उनको उत्तराखंड के नवनिर्माण में इस्तेमाल करेंगे। और दिल्ली में जैसे हमने किया, दिल्ली में हम दिल्ली के रहने वाला कोई भी सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है या दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान अगर शहीद होता है ऑपरेशन में, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। उत्तराखंड का भी रहने वाला कोई भी सैनिक अगर शहीद होता है तो उनको भी हम फौजी या पुलिस वाला ऑपरेशन में शहीद होता है तो उनको भी हम 1-1 करोड़ की वो देंगे। एक मेरे से रह गया था, तीर्थ यात्रा में मैंने अयोध्या बोला, मैंने अजमेर शरीफ बोला। हमारे सिख धर्म के लोगों के लिए दिल्ली में भी हमने किया, करतारपुर साहब भी हम उनको दर्शन कराने ले जाएंगे। और रिटायर्ड सैनिक जब मैं बोल रहा हूँ, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आती हैं, इसमें उत्तराखंड पुलिस के जवान भी आते हैं, वो सब आते हैं। ये मोटे मोटे तौर पे मैंने 10-11 पॉइंट बताए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जो कि कर्नल साहब आप लोगों के उत्तराखंड के जो भी इश्यूज़ हैं, कर्नल साहब आपको डिटेल्ड मैनिफेस्टो जब जारी करेंगे तो बताएंगे। ये सारी चीज़ें मिला के हम शिक्षा फ्री करेंगे। आज एक आदमी अगर अपने उसके 3 बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो कम से कम एक बच्चे का 3,000 रुपये महीने का तो खर्चा आ ही जाता है। सो उसके 9,000 रुपये बचेंगे। मैं इस साल दिल्ली में आपको जान के ताज्जुब होगा, 2.5 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। और बड़े बड़े अमीरों के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया, 2.5 लाख बच्चों ने। तो लगभग 10,000 रुपये महीना तो इसी के बच गए। उसके बाद हम बिजली फ्री करेंगे, हर एक का इलाज मुफ्त करेंगे। ये सारी चीज़ें मिला के मैं देख रहा था, कम से कम हर परिवार को हर साल 2 लाख रुपए का फ़ायदा होगा, कम से कम, इससे ज़्यादा ही होगा, 2 लाख रुपए का फ़ायदा। तो 5 साल में हर परिवार को कम से कम सीधे तौर पे 10 लाख रुपए का फ़ायदा होगा इन सभी कदमों से। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमने दिल्ली में करके दिखाई हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये हमने सब किया है, दिल्ली के अंदर किया है और हम ही कर सकते हैं। इस देश के अंदर केवल और केवल हमने ही किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया, केवल हम ही कर सकते हैं। मैं फिर से निवेदन करता हूं, किसी भी व्यक्ति को अगर यह लगता है कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, आप दिल्ली में फोन करके अपने दोस्तों को, यार रिश्तेदारों को फोन करके पूछें कि क्या आप केजरीवाल सरकार से खुश हैं। अगर वो कहे नहीं खुश हैं, मुझे उत्तराखंड में वोट मत देना। ये बहुत बड़ी बात है, किसी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बोल सके। मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों पार्टियों ने क्या किया। अगर हम 7 साल में दिल्ली में इतना कुछ कर सकते थे, इन दोनों पार्टियों ने 21 साल में क्या किया, इन्होंने क्यों नहीं किया। इन्होंने केवल और केवल अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। मेरा प्रश्न इन दोनों पार्टियों से है, इन दोनों पार्टियों ने रल मिल के अभी तक सरकारें चलाई हैं। ये पार्टी कहती है इनके पास उनका स्टिंग है, वो पार्टी कहती है इनके पास उनका स्टिंग है। अरे तुम दोनों के पास एक दूसरे के स्टिंग है तो दोनों एक्शन क्यों नहीं लेते, जेल क्यों नहीं भेजते फिर दूसरे को। वो कहते हैं जब इनकी सरकार आती है तो वो कहते हैं भाई इन्होंने स्कैम करे, वो कहते हैं इन्होंने स्कैम करे। तो जब तुम्हारी सरकार है, बीजेपी की 5 साल से सरकार है, बीजेपी वालों ने एक भी कांग्रेसी के खिलाफ एक्शन लिया? नहीं लिया। क्यों? उनको पता है अगली बार जब कांग्रेस वाले आएंगे तो वो हमें बचाएंगे, हम इनको बचाएंगे।
एक दूसरे को बचाने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज उत्तराखंड में 55,000 60,000 करोड़ का कर्जा है। ये कर्जा कैसे चढ़ा? ये 60,000 करोड़ रुपया गया कहां? ये दोनों पार्टियां इसका जवाब दें। 60,000 करोड़ कहां गया? क्या उत्तराखंड के अंदर पिछले 21 साल में एक भी स्कूल बना? नहीं बना। क्या पिछले 21 साल में एक भी नया कॉलेज बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी, एक भी नया अस्पताल बना, एक भी नई डिस्पेंसरी बनी, कोई सड़क बनी? नहीं बनी। तो ये 60,000 करोड़ ये कहां ले गए? ये सारा का सारा इनके स्विस बैंकों में। इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी पूरी दुनिया भर में। एक नेता से ये पूछ लो तेरी और अब सुनते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। और इसके साथ ही श्री राम सेवक पटेल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विगत 4 बार वो विधायक रहे बर्रा विधानसभा से, बहुजन समाजवादी पार्टी से। श्री राम सेवक पटेल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राम सेवक पटेल जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। श्री जय मंगल शर्मा जी से अनुरोध है कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अरुण कुमार दुबे जी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री शांत भूषण मणि त्रिपाठी जी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री चांद मोहम्मद चंदू जी, श्री अविनाश अग्रवाल टांडे जी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अमर कुमार जी, श्री उत्तम चंद्र गुप्ता जी और श्री संतोष कुमार गुप्ता जी आए और अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। बाद में मैं अपने प्रदेश नेतृत्व माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री रघुनाथ साक्य जी को पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्रदान करें। श्री रघुराज साक्य जी प्रसपा के बड़े नेता हैं और पूर्व में समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। 2 बार वह लोकसभा के सदस्य रहे हैं। इटावा से वह विधायक रहे हैं और इस समय प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और कानपुर मंडल के प्रभारी हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। इसके साथ ही बर्रा विधानसभा से 4 बार विधायक रहे। 12 विधानसभा से 4 बार विधायक रहे। 1996 में इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्मी महासभा सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं और व्यापार मंडल 12 के ये अध्यक्ष हैं और प्रबंधक हैं सरदार पटेल इंटर कॉलेज खरहट। और आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। श्री जय मंगल शर्मा जी रिटायर्ड जज, सदस्य पब्लिक जुडिशियल सर्विस ट्रिब्यूनल, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जुडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत और अभिनंदन है। श्री अरुण कुमार दुबे जी सेवानिवृत्त विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन। श्री अरुण कुमार दुबे सेवानिवृत्त विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत और अभिनंदन है। श्री शांति भूषण मणि त्रिपाठी जी जिला पंचायत सदस्य हैं गोंडा जिले में, जिला योजना समिति के सदस्य हैं और गोंडा में प्रतिष्ठित नाम है। आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। श्री चांद मोहम्मद चंदू जी पेशे से वकील हैं, NACI के अध्यक्ष हैं, क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में छात्र संघ में सक्रिय कार्य किया है। इनकी माताजी नगर पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। चांद मोहम्मद जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। श्री अविनीश अग्रवाल टांडे जी जिला बिजनौर में समाज सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नाम है, चेयरमैन है प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इनके साथ और भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, वो हम कर देंगे।
वो बोलते। श्री अमन कुमार जी, मुख्य अभियंता स्तर, प्रथम सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत और अभिनंदन है। श्री उत्तम चंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस के नेता हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं औरैया में, और कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदों पर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। श्री संतोष कुमार गुप्ता जी, औरैया जिले में व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। इसके साथ ही श्री रघुराज साक्य जी के साथ श्रीमती सीमा साक्य, उनकी धर्मपत्नी, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आएं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। तो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, वो तस्वीर आपको दिखा रहे थे। और आज बड़ी रैली बिजनौर में हो रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं यहां पहुंच चुके हैं, ये जानकारी आ रही है। तो तस्वीर आपको हम रैली स्थल की लगातार दिखा रहे हैं, देखिए। और वो जैसे ही मंच पर पहुंचेंगे तस्वीर वो भी आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली हो रही है। कोविड की वजह से वर्चुअल रैलियां हो रही थी, वो अलग अलग क्षेत्र के लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन आज बिजनौर में ये बड़ी रैली हो रही है। आदित्यनाथ जी, हमारे जो सामने आई वो जिला अध्यक्ष जी और आप सभी उपस्थित यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्तागण, भाइयों, प्रण लेके जाना है अपने तपस्वी मुख्यमंत्री के सामने कि सारी सीटें जिताकर 8 मोती इनकी माला में पिरो के देने हैं हमें। अब से थोड़ी देर में बिजनौर में होगी पीएम मोदी की जनसभा। चुनाव के ऐलान के बाद यूपी में पीएम मोदी की पहली रैली। बिजनौर रैली में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार, करेंगे बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील। पीएम मोदी की रैली को लेकर लोगों में काफी उत्साह, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ये बिजनौर रैली रद्द हो गई है, ये खबर आ रही है। वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक जानकारी आई है जो हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी रैली होने वाली थी, सुबह से हम आपको दिखा भी रहे थे, लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं, जो जानकारी आई है वो ये है कि वर्चुअल इस रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिजनौर की जो रैली है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो पीएम मोदी का बिजनौर दौरा जो है वो रद्द हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 तारीख को वोटिंग होनी थी दूसरे फेज में, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो ये कि पीएम मोदी का बिजनौर दौरा रद्द हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वर्चुअली वो रैली को संबोधित करेंगे। माना जा रहा था कि इस रैली के जरिए तैयारियां भी थी अलग अलग जगहों पर, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की। यहाँ पर जरूर लोगों का जो है आप देख सकते थे हुजूम, 1000 लोगों की यूं तो इजाजत है कोविड गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वो आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का बिजनौर दौरा रद्द हो चुका है। 11:20 का वक्त था। मौसम आप देख रहे थे, सुबह से धुंध बहुत ज्यादा थी, ये माना जा रहा था कि थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ी देरी हुई भी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि दौरा ही रद्द हो चुका है। पीएम मोदी का बिजनौर दौरा रद्द हो चुका है। हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगियों से जुड़ने की, क्योंकि लगातार हम आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या बड़ा कारण रहा, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि वर्चुअली वो इस रैली को संबोधित जरूर करेंगे। और वर्चुअली भी बीजेपी की तैयारियां बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा 403 रथ रवाना किए गए थे, अलग अलग जगहों से वो रवाना हुए, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी, और वो प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे थे। उसके अलावा तैयारियां, एलईडी स्क्रीन्स जो है तकरीबन 6000 से ज़्यादा, 6800 से ज़्यादा एलईडी स्क्रीन्स जो है उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। और बिजनौर रैली के जरिए माना जा रहा था कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी, लेकिन अब ये वर्चुअली जो है प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। और आस्था हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। आस्था, क्या कारण रहा रैली रद्द होने का? देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि बिजनौर में जो पीएम मोदी की रैली होनी थी वो रद्द हो गई है। हालांकि जो कारण दिया गया है पीएमओ की ओर से वो ये कहा गया कि ड्यू टू वेदर रीजन, यानी कि सुबह से जिस तरीके से बिजनौर में
घना कोहरा था, हमें कुछ देर पहले तक बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही थी अपने आसपास की। हालांकि अब मौसम साफ हो गया है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि फॉग की वजह से ट्रैवल करने में सक्षम नहीं है पीएम मोदी का विमान। लिहाजा अब ये जो फिजिकल रैली होनी थी वो रद्द कर दी गई है। 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी इस रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे, यानी कि जो कार्यक्रम उनका होने वाला था फिजिकली वो अब होगा वर्चुअली पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। घना कोहरे से कारण बताया जा रहा है, हालांकि बिजनौर समेत आसपास के इलाकों में सुबह से ही जो फॉग था वो हम देख पा रहे थे, मौसम बेहद खराब था। लेकिन अब इसकी वजह से चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंच चुके हैं, उनका विमान यहाँ पर आ चुका है, पीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद भी है, लेकिन पीएमओ की ओर से मना कर दिया गया है और ये कहा गया है कि खराब वेदर की वजह से पीएम मोदी का ट्रैवल करना ठीक नहीं है। लिहाजा जो रैली होनी थी फिजिकली उसको कैंसिल कर अब वर्चुअल माध्यम से रैली की जाएगी। पीएम मोदी 12:30 बजे यहाँ पर मौजूद लोगों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। ठीक, और वर्चुअली जो संबोधन होगा उसके लिए कोई वक्त तय हुआ है अनामिका? देखिए, जो समय पीएम मोदी का जहां फिजिकल रहते हुए संबोधित करने का था, यानी 11:30 बजे मैंने बताया, उससे अब आगे आधे घंटे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि 12:30 बजे पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद है और यहाँ पर भी लोगों को एलईडी स्क्रीन के जरिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो एलईडी स्क्रीन के जरिए पीएम मोदी को सुन सकेंगे, देख सकेंगे, यानी कि वर्चुअल माध्यम से अब ये रैली की जाएगी। हालांकि तमाम जो स्थानीय विधायक है, जो मंत्री है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक, अनामिका आप रहिए हमारे साथ, आस्था भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आस्था, अब मुख्यमंत्री, क्योंकि हम मंच पर देख भी पा रहे हैं, आप वहां की तस्वीरें दिखाइएगा खराब मौसम की वजह से। जैसे सुबह से हम जिक्र भी कर रहे थे, आपने भी बताया कि मौसम खराब है, पास की चीजें भी नजर नहीं आ रही थी और एक डर था कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन वही हुआ। लेकिन अब आगे जो है, जो कार्यक्रम है वो हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी हाँ, देखिए बिजनौर में अब ताज़ा अपडेट ये है कि खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन दोपहर 12:30 बजे जो है वो वर्चुअली जुड़ेंगे इस रैली से। लेकिन बाकी सभी लोग मंच पर आ चुके हैं। आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे हैं। उसके अलावा बिजनौर में जो भाजपा के 6 विधायक जो कि 2017 में बन करके आए थे, वो एक एक करके मंच पर आ रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त भी एक महिला विधायक है जो इस वक्त मंच से अपनी बात कह रही हैं। इसके अलावा वो तमाम प्रत्याशी भी आए हुए हैं जो कि इस बार ऑटो सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ मैं कहूंगी कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाए। देखिए यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ये पूरा मैदान जो है वो खचाखच भर चुका है और भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित इस वक्त नजर आ रहे हैं। महिला कार्यकर्ता भी हैं जो खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहती थी, उनको सुनना चाहती थी, लेकिन खबर अभी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं आ रहे हैं, वर्चुअली जुड़ेंगे। आएंगे प्रधानमंत्री, नहीं, खबर ये है कि वर्चुअली जुड़ेंगे। अब नहीं आ रहे, खराब मौसम नहीं, हमें अफसोस है, पर उनकी कोई समस्या रही होगी, वो जैसे भी हम उनके साथ हैं, हम उन्हें वर्चुअल देखेंगे, पूरे जोश के साथ देखेंगे। वो सम्मान 1000 गुना करके हम उनको लौटाएंगे। जो उन्होंने नारियों को सम्मान दिलवाया है 1000 गुना करके लौटाएंगे, और जो सुरक्षा दिलवाई है वो भी लाखों गुना करके हम उन्हें लौटाएंगे। तो ये तमाम महिला कार्यकर्ता है। दरअसल भाजपा जो है महिला सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर चुनाव में उतर रही है। तो ये पूरा मैदान आप देख रहे हैं खचाखच भर चुका है। एलईडी स्क्रीन यहाँ पर लगाए गए हैं। भाषण जहां पर होना था, लेकिन अब वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन जोश और उत्साह में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। अभी लोगों को इंतजार है कि थोड़ा देर से ही सही वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम, तो उनको सुनेंगे क्या कहते हुए वो इन तमाम कार्यकर्ताओं से क्या कहते हैं वो बिजनौर की। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ मंच की भी तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए एक एक करके तमाम प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ चुके हैं। इंतजार पीएम का हो रहा था, लेकिन थोड़ी सी निराशा जरूर कार्यकर्ताओं को हुई है कि प्रधानमंत्री जो ठीक, मौसम एक बहुत बड़ी वजह रहा, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ से क्या कहेंगे वो भी हम सुनाएंगे और प्रधानमंत्री वर्चुअली जब